हुई है, कोई वोट मांगने आए हो। स्वभाव है कि सीकर में कोई वोट मांगने आओ, बताओ वोट बीजेपी को जाती है। गाइस तो देखने वाली है अभी हम, दिखाओ ज्यादा जल्दी। मैं भाई अपने आप करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग। आज हमें सुबह सुबह जाना पड़ेगा, एक ओम शांति मतलब आश्रम सा है, वहाँ मम्मी गई है, प्रोग्राम सा हो रहा कुछ, तो वहाँ जाना पड़ेगा अभी हमें। तो चलेंगे अभी, तो रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं। हेलो, लेट्स गो गाइस। दवा मत दियो भैया, आराम से। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं, चलो। तो गाइस यहाँ तो मतलब ऐसी सजावट से हो रही थी, यहाँ हो रहा है दूसरी जगह प्रोग्राम, तो वहीं जा रहे हैं अभी हम। यहाँ हो रहा है प्रोग्राम, तो यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है प्रोग्राम के लिए। चलो देखते हैं क्या होगा अभी हम। द्वारा आदरणीय दीदी जी का बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हैं, सत्कार करते हैं। दीदी जी से हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे राहुल भाई जी। आपको अभी किसी कार्यक्रम की वजह से और आगे भी जाना है, इसलिए मैं राहुल भाई जी से पहले अनुरोध करती हूँ कि आप अपने ग्रीटिंग्स हम सभी के बीच आज के इस शिव जयंती शिव ध्वजारोहण कार्यक्रम पर रखेंगे। राहुल भाई जी, प्रतिदिन प्रोग्राम है और हमारी तो शिवरात्रि का प्रोग्राम 1 महीने बाद तक भी चलता रहता है। पर शुभकामनाएं हैं आदरणीय दादी जी की, दीदी जी की, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाकर इतना मान सम्मान दिया है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बाबा भी चाहता है ध्वज फहरे और उसी हर घर पर ध्वज लगभग 3 महीने तक ये कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। दुनिया हो या जिंदगी, दुनिया दीदी जी, बाबा का ये घर, ये परिसर आप दोनों के आगमन से प्रफुल्लित हो गया है। आप दोनों के आगमन से प्रफुल्लित हो गया है और इसी उत्साह को, इसी खुशी को इजहार करने के लिए दोनों दीदियों के आगमन में मैं अनुरोध करती हूँ पिंकी बहन जी से कि दोनों ही दीदियों का सम्मान चुनरी और पुष्पहार पहनाकर करेंगे। दीदी आभार व्यक्त करते हैं दीदी जी को हमारी हम सब से भी बहुत इसलिए भगवान के घर आ गए। लेकिन ये सभी भ्रांतियां हैं कि एक ऐसी महान आत्मा, ऐसी पवित्र कन्याएं जिनका माता पिता हृदय से समर्पण किसके घर करते हैं? ईश्वर के घर करते हैं। जो दुनिया के सुखों का, है ना, दुनिया के उस श्रृंगार का, दुनिया की इच्छाओं का त्याग करके संसार की सेवाओं के लिए समर्पित होती हैं, वो कोई विरली आत्मा होती है। और वो बड़ी महान आत्माएं होती हैं जिन पर ईश्वर की नजर पड़ती है और ईश्वर जिन्हें अपने कार्य के लिए सिलेक्ट करता है ना। संसार बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान ने फिर भी किसी एक एक को कहां कहां से चुना है और उन्हें अपनी सेवाओं में समर्पित किया है।
तो ये इन आत्माओं का त्याग है, इनकी महानता है, इनके हृदय की उद्गारता है, उन माँ बाप के दिल का ये समर्पण है जिन्होंने अपनी बच्चियों को भगवान की सेवा में समर्पित किया। ये इनके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल कि हमें संसार की वो सुख नहीं चाहिए, द्रवित हो जाता है और खुद जो आसमान से कहीं परम धाम से कहाँ अवतरित हो जाता है, धरा पर अवतरित हो जाता है। तो ये हमारी वो महान तपस्वी आत्माएं हैं जिन्होंने त्याग किया है। तो ऐसी महान आत्माओं का तो दिल से हम सभी को क्या करना चाहिए? शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने हमारी खातिर इस जीवन को अपनाया है, आपने हमारी खातिर उन सुखों को छोड़ा है, उन इच्छाओं को छोड़ा है और सिर्फ एक प्रभु को अपना बनाया है। नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, नहीं चाहिए वो शोहरत, नहीं चाहिए ये हमें रंगीन कपड़ों की सुंदरता, है ना, जो आज दृष्टि को भी खराब करती है। हमने उस साधारण चोले को धारण किया है जिसके अंदर सातों ही रंग समाये हुए हैं ना। सफेद रंग किससे बनता है? कहते हैं जब सातों रंग को आपस में मिला देना तो कौन सा तैयार हो जाता है? तो सफेद रंग तैयार होता है। तो इसके अंदर परमात्मा का वो प्यार समाया है ना, इसके अंदर वो शांति, वो पवित्रता, वो सुख समाया है जिसकी ताकत हर एक मनुष्य को धारण करने की नहीं है। किसी ने मुझे कभी चैलेंज किया कि क्या आप इस व्हाइट ड्रेस में, मुझे बीओ ऑफिस में जाना था, तो बोला क्या इसी व्हाइट ड्रेस में आप बीओ ऑफिस में जा सकते हो? मैंने कहा बीओ ऑफिस क्या चीज है हमारे लिए ना? मैं तो फखुर से उनके सामने खड़ी होंगी और मुझे गर्व होगा कि मैं उसी ड्रेस में हूँ। जब मैं वहां गई तो बीओ भी खड़े हो गए और नमस्ते करने लगे। सिर्फ किस चीज को देखकर? हमारे इस त्याग समर्पण को देखकर। मैं आगरा यूनिवर्सिटी में गई तो उन्होंने जब देखा कि ये ड्रेस व्हाइट और ये तो ब्रह्मा कुमारी से है, बोला सब साइड हो जाओ, पहले किसी रोज आओ और हम सबको भी ये ज्ञान सुनाओ, कि हम भी चाहते हैं कि कोई आए और हमको भी ये परमात्म ज्ञान सुनाए ना। तो बाबा की उस ड्रेस का, उन बहनों का तो हम सभी को दिल से सत्कार करना चाहिए। बहुत बहुत आज इस प्रांगण में आज शक्ति को, साधन को जिसने अपना जीवन समर्पित किया है, दोनों पीढ़ियों के सानिध्य में आज शक्ति साधन को उसको हाथ लगाकर हमारे मानसिक अपना जीवन दे दिया है। दोनों के सानिध्य में हमारे ज्ञान वही हमारे जीवन और उनकी शिक्षा हम सदा अपने जीवन में बहुत अभी माताओं से अनुरोध है कि अभी अपने अपने हिस्से रहेंगे। माताओं से अनुरोध है कि अभी निर्विघ्न आप सच्चाई, सफाई और ईमानदारी से बाबा की सेवाओं में लगे रहेंगे। अच्छे जो भी भगवान हम सबका माँ पिता है। हम भक्ति में क्या कहते हैं? तुम्ही हो माता, पिता तुम्ही हो। पर केवल गीत गाया है, क्या कभी इसको निभाया भी है? अब जो ये समय चल रहा है, ये प्रीत की रीत संबंध निभाने की है। इसी पर एक बात याद आई, प्रेम की डोर। प्रेम की एक ऐसी डोर है जो आप किसी को भी बांध सकते हो, और भगवान किस डोर में बनता है? प्रेम की डोर में। कहते हैं द्वारिका के अंदर श्री कृष्ण जब गोपियों के विषय में कभी चर्चा किया करते थे
गोपियों के विषय में, तो उनके रोंगटे खड़े होते थे और आंखों से झर 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 आंसू बहते थे उनकी यादों में। तो जो उनकी 16,108 रानियां, पटरानियां जो थी, और उसमें भी मेन सतभामा, रुक्मणी जैसी रानियां थी, उन्हें बड़ी ईर्ष्या होती थी कि जब जब ये हमारा पति परमेश्वर और गोपियां तो प्रेमी है, प्रेमिका, जब उनकी बात करता तो इसकी आंखों से आंसू और रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि याद में अश्रुधारा भी बह जाती। तो उसका उन्होंने एक छोटा सा उत्तर दिया। एक दिन की बात है कि कृष्ण के सिर में बहुत जोर से दर्द हुआ। अब उस दर्द का इलाज कराने के लिए उन्होंने कई वैद्य बुलाए। उसने कहा मेरा इलाज किसी वैद्य के पास नहीं है। तो उसने कहा स्वामी बताओ तो सही, भूल से मैं अपनी दवा लेकर मेरा सिर का दर्द ठीक हो सकता है। ये तो बड़ी सहज बात है, चरणों की धूल तो हम सबके पास है। आपस में हलचल हुई, पूरे राज महल में ये बात गई। फिर उन्होंने कहा अरे पति तो परमेश्वर है, उसको आप चरणों की धूल कैसे दे सकते हो, और अगर चरणों की धूल दे तो मिलोगे। ये शास्त्रों में कहानी सुन रखी थी उन्होंने। ऐसे वो बात पूरी द्वारिका में पहुंच गई, प्रजाजनों के पास पहुंच गई। सब ने अपनी चरणों की धूल देने के लिए अपने कान्हा को मना कर दिया। उसी समय नारायण नारायण करते नारद भी पहुंच गया। नारद ने ये क्या, ये कैसी बात है, ये कैसी दुविधा। उसने कहा प्रभु को इतना दर्द हो रहा है और दवा नहीं बन पा रही है। उसने कहा दवा क्या, उन्होंने भी उसी को वही बताया। उसने कहा अरे नहीं भाई नहीं, भाई चरणों की धूल अगर हम प्रभु को देंगे तो हमें नर्क में ही जाकर स्थान मिलेगा, मैं भी नहीं दे सकता। तो निदान में करेगा। वही ये समाचार फैलते फैलते गोपियों तक पहुंच गया। कहा कान्हा है ना, वो बहुत बीमार है। उन्होंने कहा कैसे, क्या हुआ, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तड़प गई गोपियां अपने कान्हा के लिए। उन्होंने कहा बताइए क्या इलाज करें उनके लिए, हम तैयार हैं। उन्होंने कहा केवल चरणों की, पर ध्यान रखना जो चरणों की धूल देगा उसे नर्क में स्थान मिलेगा। गोपियों ने कहा मिले 10 बार मिले, 1000 बार मिले, हर जन्म मिले, नर्क में जाएंगे, पर अपने प्रभु ये तैयार है। तो कहने का भाव, कहानी हमें क्या समझाती है कि अगर जिस जीवन समर्पण किया, अगर उसके लिए मुझे, उसके कार्य के लिए अगर कोई ऐसी बात है, मुझे ऐसी कठिन यातनाएं भी सहन करनी पड़े, मैं उसके लिए मंजूर है, मंजूरी देती हूँ अपने आप को। मैं अपने प्रभु को कभी दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। मैं सितारा मुझसे तुझ मर मुझे
कहते हैं जहाँ प्रेम के सौदे होते हैं, जहाँ प्रेम के सौदे होते हैं, जहाँ ईश्वर से आलिंगन होता है, बाहरी जगत से आंतरिक जगत में जाने का जहाँ सुअवसर प्रदान होता है, जहाँ भौतिकवाद से सूक्ष्म जगत में जाने का प्रयास करते हैं, ऐसे आनंदमय उत्सव में, जिसे हम पर्व भी कह सकते हैं, त्योहार भी कह सकते हैं, ऐसे वातावरण में आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और ये हम सभी के बीच हैं। दीदी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम पर अपनी ग्रीटिंग्स हम सभी के बीच रखें। रेस्पेक्टिव संगीता दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आदि देवी और सभी वरिष्ठ दादी और बड़ी दीदियों को साक्षी मानकर ये दृढ़ संकल्प करती हूँ कि मैंने आज अपना स्वयं सर्वस्व जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित किया है। मैं इस जीवन में सर्व के साक्षी यही प्रतिज्ञा करती हूँ कि परमात्मा जो खिलाए, जो पहनाए, जहाँ भी सुलाए, जहाँ भी सेवा के लिए भेजे, मैं खुशी खुशी से जाने करने की तैयार रहूंगी। कभी भी कोई श्रीमत के विरुद्ध कार्य करने का संकल्प भी नहीं करूंगी। जो भी निमित्त आत्माएं दादियां कहेंगी, उनका हर कहना माना। ये विश्वास आज मैं बाबा और दादियों और दीदियों को दिलाती। अपना किसी भी काम से बाबा का नाम बदनाम नहीं करूंगी। सुख आया सुख कैसी खुशी जैसा कि आप देख रहे हो, ये प्रोग्राम कल ही बन के तैयार हुआ था। कोई संकल्प नहीं था कि भाई ऐसा भी कोई प्रोग्राम करना है। तो अचानक बात हुई और दीदी ने कहा ठीक है, आपका संकल्प है तो प्रोग्राम रख लो। कल ही ये सारा प्रोग्राम बना हुआ है। तो मैं तहे दिल से दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, क्योंकि थोड़े समय में इतना बड़ा प्रोग्राम करना ये दीदी का ही आशीर्वाद है। तो आदरणीय सुशीला दीदी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे नव निर्वाचित सोनपाल सिंह छोकर जी, जो कि बल्लभगढ़ से अध्यक्ष का कार्य आपके मार्गदर्शन से, निर्देशन से इसका सुचारू रूप से संचालन भी होता रहेगा। बल्लभगढ़ देखभाल सिंह चौहान, आज आप भी हमारे अतिथिगण का वेलकम करेंगे शॉल के द्वारा।
शांति जो संगठन की यहाँ की इकाई है, उसकी अध्यक्षा हमारी बड़ी बहन, और आज शिव जी के जन्म दिवस जो आपके संगठन ने तय किया है आज का दिन, इस पवित्र कार्यक्रम में पहुंचने का मुझे सौभाग्य मिला। यहाँ हमारे परिवार की, गांव की हमारी माताएं, जिनके आंचल में हम खेले हैं, बड़े हुए हैं, पले हैं, ऐसी सब उपस्थित हैं। आपके कार्यक्रम में आने से उनका भी आशीर्वाद मिला, उनका भी प्यार मिला, उनका भी स्नेह मिलेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ। हमारे गांव के सरपंच छोटे भाई विवेक, हमारे गांव के, हमारे परिवार के चाचा ब्रजपाल जी, अन्य उपस्थित सभी, चाचा जयपाल सिंह जी, मास्टर जी, सब गांव के लोग हैं। हमारे जैसे आदमी की ये दुविधा होती है, किसका नाम लें, किसका छोड़ दें, सब तो परिवार के लोग हैं। और अभी बीजेपी ने एक नया जिला बनाया बल्लभगढ़ का, तो उसका जिलाध्यक्ष के नाते भी कुछ दिन पहले मुझे मौका दिया काम करने का। बीजेपी में क्या है बहन जी के विधायक सांसद का टिकट मिलना तो आसान है, लेकिन जिलाध्यक्ष बनना बड़ा मुश्किल है। पार्टी बहुत लंबी परीक्षा लेती है। मैं बचपन से 18 साल की उम्र से कभी विद्यार्थी परिषद में, कभी आरएसएस में, कभी भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चे का जिले का अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा, प्रदेश में महामंत्री रहा। कार्यकर्ता के नाते दुनिया भर के काम किए। ऐसी ऐसी परीक्षाएं भी लेती है। एक बार मेरी वाइफ को कोई थोड़ी प्रॉब्लम है, उसका एक ऑपरेशन हुआ, उसे जिस दिन डिस्चार्ज करा के लाया, अगले दिन डॉक्टर अनिल जैन हमारे प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने कहा कि गुजरात जाना चुनाव में भावनगर, समुद्र के किनारे की एक विधानसभा महुआ, वहां से आरसी मकवाना हमारे कार्यकर्ता है, वो विधायक रहे 3 बार, 2 बार उनकी धर्मपत्नी, 1 बार वो मंत्री हुए पीछे गुजरात में। मैंने उनको बोला भाई साहब ये क्या कहते हैं, मैं कल ही हॉस्पिटल से लाया हूँ डिस्चार्ज सब परिवार। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि तू डॉक्टर है, तू दवाई गोली करेगा बाकी। भाई वो डॉक्टर के ठीक है, घर वाले ध्यान रखेंगे, काम सीखने का मौका हमेशा नहीं मिलता। ऐसी परिस्थितियों में भी काम करने के लिए पार्टी ने भेजा। अब जाके ये मौका दिया काम करने का, तो मेरा सौभाग्य है कि आज के पवित्र के दिन हमारी एक बहन का आज दिवस भी है, तो उनके इस त्याग को समर्पित जो आज का दिन है, भगवान शिव की आराधना का जो दिन है, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज की आप सबके अपने परिवार की माताओं का, बड़ी बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का दिन है। संगठन की अध्यक्षा बड़ी बहन, उनका आशीर्वाद लेने का दिन है। सौभाग्य से बहुत सारी चीजें एक साथ हुई हैं। आपके बच्चे को मौका मिला काम करने का पार्टी में। हमारे यहाँ अब ऐसी कोई कलम की ताकत तो नहीं है कि मैं कोई मंत्री हो गया, मेरे कलम से कोई काम हो जाएगा। इतना जरूर हो गया कि आपके बच्चे का फोन सीधा मुख्यमंत्री उठाते हैं, तो कोई काम कहने में तो कोई कमी रहती वाली बात। तो नीली छतरी वाला पता नहीं किसके जायज काम भी रुक जाते हैं और किसी के उल्टे सीधे काम भी हो जाते हैं, उसके तो कोई हिसाब किताब हो तो मालिक जाने। लेकिन अब आपके बच्चे को एक ऐसा दे दिया रास्ता मुख्य धारा का भारतीय जनता पार्टी में कि हम अपने गांव के, अपने समाज के, अपने क्षेत्र के, अपने दुख दर्द उनके साथ साझा कर सकते हैं। अपने यहाँ इस प्रकार का, वैसे तो दीदी ये सीकरी गांव हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है। जो एक वोट मांगने आए हो, स्वभाव है कि सीकरी में कोई वोट मांगने आओ बताओ, वोट बीजेपी को जाती है। मैं चुनाव लड़ा तब भी, कोई और चुनाव लड़ो तब भी। यहाँ दीदी मैं 2019 में मुझे पार्टी ने का एमएलए का चुनाव लड़ने का मौका दिया। मैं चुनाव नहीं जीत पाया, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मुझे इस बात का सुख है कि लोगों ने जिन्होंने थी उन्होंने वोट तो किसी और को दे गया है, लेकिन कह ये रहे कि सोनपाल अच्छा लड़का, हम इसके साथ है। तो अपने को तो यही कम चाहिए। ऐसे नेता बन के भी क्या कि जो यहाँ से निकले उसे गाली मिले, ऐसे आपके बच्चे ऐसे कम से कम प्यार मिले, ऐसे सांसद बन के क्या जिनको गाली मिले। तो हमें कोई कभी चिंता नहीं करी मैंने, ना मैंने कभी किसी को इस तराजू में तोला कि उसने मेरी वोट। मैंने अपने गांव में, अपनी बस्ती में, आपके बीच का बालक हूं, मैंने ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं करी। बात, गलत बात करनी तो दूर, मैंने किसी के बारे में हल्की बात पूरे जीवन में सोची नहीं। कोई हल्की बात नहीं सोचता किसी के। कांग्रेस का जो लास्ट का बजट था उससे 20 गुना ज्यादा है, लगभग 2.25 लाख करोड़ बजट है। उसमें किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए
बहुत सारी चीजें चर्चा करने की नई नई जिम्मेदारी मिली है। पार्टी आज 24 घंटे काम लेती है। जिस दिन मुझे जिम्मेदारी मिली 10:30-11 बजे, उसी दिन 4 बजे चंडीगढ़ मीटिंग रख ली। भाग दौड़ के मीटिंग में पहुंचे, ने बुलाया, मुख्यमंत्री ने कह दी 24 घंटे फोन ऑन रहना चाहिए, फोन बंद नहीं होगा। पार्टी 10 बजे फोन आता है, पहले तो मिलके मीटिंग करते थे, अब रात को 10-10:30 बजे फोन आता है कि आपके पास लिंक भेज दिया, जूम मीटिंग में जुड़ जाओ 5 मिनट में। वो भी खत्म के बहाना बनाए आदमी, मैं तो सो गया था भाई साहब। उनने कह दिया कि 2 नंबर वैकल्पिक नंबर दो, बाई चांस तुम्हारे फोन की बैटरी बंद हो जाए, फोन चार्ज नहीं है तो 2 घर में अपनी पत्नी का, परिवार में अपने भाई का किसी का नंबर दे के जाओ कि इमरजेंसी में किसी को बात करनी पड़े तो ना फोन बंद कर सकते हैं। 24 घंटे पार्टी काम लेती है। लेकिन फिर भी आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे गांव में आज मुझे प्यार देने के लिए अपना हमारे बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने बुलाया और सौभाग्य से आपका यहाँ का भी कार्यक्रम तय हो गया। तो मेरी तो आज लॉटरी लगी हुई है सुबह से। गांव वालों का आशीर्वाद, माँ रही नहीं तो माँ की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमारे परिवार की महिला बैठी है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ आज के दिन कि शिव जी की उपासना, हमारी बहन का एक समर्पण का दिन और आप सबका आशीर्वाद। तो सुबह से सब अच्छा हो रहा है। आप सबने मुझे यहाँ अवसर दिया आपके बीच में अपनी बात रखने का और मुझे अपने परिवार की महिलाओं का आशीर्वाद लेने के लिए। कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करते हुए और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त। अभी मैं बहनों से निवेदन करूं, गांव में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके फोन में मेरा नंबर भी है और किसी को तो वहां आने की जरूरत पड़ेगी, घर या बीजेपी के ऑफिस पे। बड़ा ऑफिस है हमारा 15 सेक्टर में। लेकिन आपका अधिकार ये है कि रात को 12 बजे भी कोई लगे तो आपको सिर्फ एक घंटी मारनी है। मैं आपसे सिर्फ 10 मिनट दूंगा। बात तो सही है। कभी भी खूब अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी रहती है। अतिथि वो फरिश्ते हैं जिनके आने से हर आस पूरी होती है। बाबा की से सम्मान, बैज का सम्मान। प्रोग्राम खत्म हो चुका है और बहुत अच्छा रहा प्रोग्राम और कई सारे गेस्ट भी थे इसमें स्पेशल, जैसे जिला अध्यक्ष थे सोनपाल छोकर और सरपंच भी रहे, वो सब भी आए थे हम गेस्ट बन के। और आज हमें 2 दोस्त मिले जो हमारे मतलब सब्सक्राइबर है। जैसे आज हमारे 2 न्यू सब्सक्राइबर मिले, जैसे क्या नाम है? हेलो आर्यन। और नेक्स्ट ये दोस्त सब्सक्राइबर लकी बल्लम करते हैं ना। हाँ जी। चलो गाइस सब कुछ हो गया, प्रोग्राम खत्म, अब चलते हैं घर। तो जादू दिखाने वाली है, जादू दिखाओ। गाइस जादू देखने वाली है अभी हम, दिखाओ जादू जल्दी। मैं भाई अपने आप करूंगा। मैं तेरी में करूंगा। छोटे छोटे बच्चे में जादू दिखा रहे हैं बच्चे, दिखाओ। रुक जा। ओहो कुछ ज्यादा तगड़ा जादू है। मतलब बोतल में पहले छेद कर देंगे ढक्कन पर और फिर हवा निकलेगी उसमें से। ना लाला इधर ना देख, खराब कर रहा है यार तू इसे। बड़ा बच्चा जादू करेगा ना, दिखा इधर में से आएगी वो। हाँ टेम्पो मान ऐसा ना करते। चाबी चेन है, हैवी ड्राइवर हमसे चाबी मांग रहे हैं बाइक की। पैर तक पहुंचेंगे सीधा और चलती है। हाँ पहुंच गए पैर देख के। Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb. चलो पहुंच गए घर हम। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए घर और प्रोग्राम भी अच्छा रहा, जिसमें जो मेन गेस्ट बन के आए थे जिला अध्यक्ष सोनपाल छोकर और सरपंच भी थे वहाँ के।
और अच्छे रहा प्रोग्राम तो इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं करता हूँ। और इस ब्लॉग का एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मतलब लगा टाइम मेरे को भी, तो रात तक हो जाएगा अपलोड। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय।